नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 7 में होगा तो कैसा फल देता है। जैसा कि हम एक ग्रह की सीरीज बना रहे हैं, एक ग्रह को देख के ही आप अपनी कुंडली के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परहेजों को जान सकते हैं। उससे होने वाली समस्याएं, अगर ग्रह खराब है, कुछ ग्रह योग खराब है कुंडली में, घर बैठे बड़े आसानी से उसको सीख भी सकते हैं और अपना उपाय भी करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं दोस्तों। बहुत लाल किताब के छोटे छोटे उपायों के द्वारा और कुछ परहेजों से। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये खाना नंबर 7 जो है बुध का पक्का घर है, शुक्र का भी है घर है। और यहाँ पे जो शनि है उच्च के होते हैं तुला राशि में, और तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं। और ये दिशा अगर देखें तो ये साउथ वेस्ट की दिशा, एस डब्ल्यू घर का कोना साउथ वेस्ट की दिशा, इस घर से देखते हैं लाल किताब वास्तु में। ये जानकारियों को आप नोट भी बनाते चले। तो लाल किताब में पंडित जी ने कविता में जो बात बताई है दोस्तों, कि एवज गैर सतवंती अपनी जो भूली, जली माया घर की ये क्या न आग ले ली। अब दो लाइन में बहुत अच्छे से समझाया है कि किसी गैर की औरत के चक्कर में अगर ये व्यक्ति पड़ेगा, अपनी पत्नी को भूलेगा, जब इसकी सब घर की माया सब जलनी और बर्बाद होने लगती है, जिसकी कुंडली में है तो उसको देखें समझें। तो शुक्र 7 वालों को ये चाहिए कि अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखें और बाहर ये संबंध ना बनाएं। जैसा कि आप हर वीडियो में शुक्र के सीरीज में आप देख रहे हैं कि इसके बारे में बार बार चरित्र के बारे में, चरित्र के संभाल के बारे में बात की जाती है। तो शुक्र है गृहस्थी, शुक्र है लक्ष्मी, धन, वैभव, ऐश्वर्य। अगर जिसको ये चाहिए तो उसको अपनी पत्नी का सम्मान करना और कुछ सारे कुंडली के जो ग्रह योग होते हैं उसका परहेज करना, उसके उपायों को फॉलो करना, जीवन सुखमय हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा जीवन चलेगा। तो किताब में कविता में कुछ बातें हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आज कुछ। सफर गुजर हो उसकी लंबी, रिजक तलक परदेसी हो, लगन पर आई औरतमंदी, चंडाल गुस्से जड़ कटती हो। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सफर में ये जो है आदमी हमेशा इनके जीवन में सफर ज़्यादा होता है। ये सफर करते हैं और उससे बहुत धन दौलत कमाते हैं, और जब तक कमाई करते हैं तब तक ये परदेश में ही रहते हैं। शुक्र खाना नंबर 7 वाले आप मिला लीजिए जिसकी कुंडली में है। अगर पराई औरत से अगर ये संबंध रखा तो बताया कि लगन पर आई औरत मंदी, चंडाल गुस्से जड़ करती हो। तो अगर ये आदमी गुस्से में गुस्सा भी करे ज़्यादा तो भी इनका जीवन खराब होता है। 4 रवि और चंद्र पहले, साथ शनि भी बैठा हो, ना मर्द हुआ या सुथरा गिनते, साढ़ खस्सी जन खुश रहा हो। तो इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो जब शुक्र यहाँ नेक होता है इसकी व्याख्या भी करेंगे, और इसके बारे में सारी कविता के पोएट के बारे में भी सब बताएंगे। कुछ ग्रह योग हैं उसके बारे में बताएंगे, उसका उपाय भी बताएंगे। अगर जिसका शुक्र साथ में है तो उसको बहुत ध्यान से देखें, बाकी सब लोग देखें और उसका उपाय भी करें। तो यहाँ पे बताया कि शुक्र यहाँ जब अकेला होता है दोस्तों, बहुत अच्छा नेक फल देता है दोस्तों। और बाहर प्रदेश में ही रहते हैं ये, और वहाँ पे कमाई करते हैं, और इनकी आयु भी बहुत अच्छी होती है, उम्र लंबी होती है इनकी। इनको जो है अपने घर का सुख उतना नहीं मिलता, जद्दी घर घाट का सुख नहीं मिलता, बाहरी प्रदेश में ही ज़्यादा समय इनका बीतता है। अगर शुक्र यहाँ शुभ है तो 25वें साल की शादी इनके लिए उत्तम होती है। गृहस्थ जीवन भी इनका बहुत वहाँ से अच्छा चलता है जिसका शुक्र यहाँ साथ में शुभ बैठा हो। क्योंकि अगर इनकी औरत जो खूबसूरत हो, खूबसूरत तो होती है, लेकिन अगर थोड़ी सांवली हो, थोड़ी गेहूं कलर की हो, तो फिर बहुत अच्छी किस्मत हो जाती है। क्योंकि शुक्र हम का किसको कहते हैं, पत्नी को। इनका जो जीवन साथी हो वो थोड़ा सांवला हो, इनसे जो भी इनका कलर है उससे अगर उसका कलर सांवला हो तो बहुत अच्छी गृहस्थी यहाँ पे शुक्र 7 का देता है। सफ़ेद गाय की ताल्लुक ना करें, जैसे गाँव में लोग गाय पाल लेते हैं, तो शुक्र 7 वालों को सफ़ेद गाय नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये जो है यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं। तो काली गाय की सेवा या काली गाय पालना इनके लिए बहुत अच्छी जिंदगी देता है। जब शुक्र यहाँ बताया गया है कि अगर उत्तम हो, कायम हो, हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छे से सुखिया जोड़ा होगा इनका, पति पत्नी अच्छे से गृहस्थी करते हैं। शुक्र 7 वाले जीवन साथी के पिताजी माताजी भी, उनकी भी तबीयत बड़ी अच्छी होती है, बड़े अच्छे जो है वो सुखी समृद्ध वो लोग भी रहते हैं। तो आप मिलान करिए अपनी कुंडली से। जब बृहस्पति कुंडली में सोया हो, योग क्या होगा दोस्तों, शुक्र यहाँ बैठा है, बृहस्पति कुंडली में कहीं बैठा हो, सोया हो। जैसे बृहस्पति यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बृहस्पति बैठा है, ये घर खाली है, यहाँ बृहस्पति बैठा है, ये घर खाली है। तो यहाँ ग्रह
कोई नहीं है तो वो सोया माना जाता है। यहाँ बृहस्पति बैठा है और ये घर खाली है, ये घर खाली है, तो इस घर की दृष्टि यहाँ जाती है दोस्तों, इस घर की दृष्टि यहाँ जाती है, तो ये घर खाली है, बृहस्पति यहाँ बैठा है, बृहस्पति यहाँ बैठा है, ये भी घर खाली है। तो ऐसे ग्रह सोए माने जाते हैं। जब बृहस्पति सोया हो, ध्यान से समझिए, इसका नोट भी बनाते चलिए और इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सोया जागे का मैंने वीडियो बनाया है, वो भी वीडियो जाके आप देखिए, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है, सारे वीडियो में प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें जाके आप वीडियो को देखें। तो बताइए, आदमी सफ़र में तो जिंदगी भर सफ़र में ही रहेगा, लेकिन जब ये मतलब प्रदेश में ही रहेगा, लेकिन जब इसकी मृत्यु होगी या मरने का होगा, अंत समय में अपने घर पे आएगा और प्रदेश में इसकी मृत्यु नहीं होती, अंत समय में अपने घर पे ही आके मरेगा। और बताया कि जब शुक्र यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 7 में, इसके साथ खाना नंबर 9 में और खाना नंबर 11 में सूर्य चंद्र राहु बैठे हों, तो माया दौलत बताया सब बढ़ती होगी, शुक्र का फल उम्दा होगा, शुक्र नेक हो। अब देखिए मंदी हालत में मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन उसको समझिए आप, वो ग्रह योग होते हैं। तो 1 7 9 11 में दोस्त ग्रह बैठे हों, मान के चलो शुक्र यहाँ बैठा है, 1 7 9 11 में दोस्त ग्रह, जैसे शुक्र के दोस्त कौन है, शनि है, बुध है, केतु है, ये दोस्त हैं, राहु तो उसका दुश्मन है, आप समझिए इस बात। तो शनि बुध केतु अगर यहाँ 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 या यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ नेक बैठा है। अब शुक्र का कैसा फल होगा, जैसा कि शुभ अशुभ ये लोग हों, मतलब बुध शनि केतु जो इसके दोस्त हैं, ये जैसे होंगे नेक होंगे तो अच्छा फल देंगे, शुक्र अच्छा फल देगा। अगर ये लोग खराब हैं तो फिर शुक्र भी यहाँ बुरा फल देगा। कहने का मतलब खरबूजे को देख के जैसे खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा ही ये फल देगा। और शनि अगर 9 11 में हो, शनि 9वें घर में और 11वें घर में, और शुक्र यहाँ बैठा हो, अगर इनको चाहिए कि रफ़ाए आम के सामान के काम कारोबार करें, उसमें इनको बहुत अच्छी बरकत होती है। जैसे कि बताया, फर्नीचर के काम, टेंट हाउस के काम, शादी ब्याह के काम, कैटरेस के काम, रफ़ाए आम के काम जिसमें शादी ब्याह मतलब शुक्र से संबंधित, टेंट के काम, ऐसे जो भी शादी ब्याह के में जो भी आजकल देख ही रहे हैं कितने काम होते हैं, तो उससे संबंधित, शादी ब्याहों से संबंधित काम, फर्नीचर के काम, शुक्र से संबंधित कामों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है जब शनि 9 या 11 में बैठा हो, शुक्र यहाँ हो। ये योगों को समझिए ध्यान से। बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो, बुध खाना नंबर 2 में बैठा हो, या बुध खाना नंबर 4 में बैठा हो, आप देखिए अपनी कुंडली में बुध 2 में, 4 में या 6 में कहीं बैठा है आपकी कुंडली में, और शुक्र यहाँ बैठा है, तो जिस दिन इनकी शादी होती है तो उसके बाद शुक्र और बुध दोनों का ही उम्दा फल होगा। शुक्र बुध बहुत अच्छा फल देंगे, मतलब गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा, धंधा व्यापार अच्छा चलेगा। और 37 साल की आयु तक, जैसे शादी के बाद आगे 37 साल जो आयु होती है, वहाँ तक उनका बहुत अच्छा जीवन चलता है इस योग में। तो ये बहुत अच्छा योग है दोस्तों। जब शुक्र कुंडली में नेक हो, तो बताया कि शुक्र यहाँ 7वें घर में नेक बैठा हो, तो शादी ब्याह से संबंधित, शुक्र से संबंधित कारोबार हमेशा नेक फल देंगे। तो उनको चाहिए अपने प्रोफेशन को शुक्र से संबंधित प्रोफेशन वाला काम करें, तो वो काम धंधों में ये हमेशा तरक्की करते हैं, उसमें बरकत होती है और जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है दोस्तों। शुक्र यहाँ जब बैठा होता है तो औलाद की जो संतान का सुख जो है केतु की हालत पे पता चलेगा, कि अगर कुंडली में केतु शुभ है तो संतान से संबंधित सुख मिलते हैं। और गृहस्थी की हालत का जो है, शनि गृहस्थी कैसी होगी तो शनि की हालत पे पता चलता है। शनि अगर शुभ हुआ तो शुक्र यहाँ बैठा है, तो शनिचर अगर शुभ है कुंडली में, शनि को आपने शुभ कर लिया या अपने कर्मों से कर लें, या शनि शुभ बैठा ही हो कुंडली में, तो इनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। माली हालत, रुपए पैसे का मतलब धन दौलत कैसी होगी, ये हालत राहु के शुभ अशुभ होने के हिसाब से पता चलेगा कि राहु कुंडली में कैसा है। राहु शुभ हुआ तो फिर इनके पास धन दौलत होगी। और परिवार कबीला मतलब इनका घर परिवार जो कबीला होता है, बुध की हालत से पता चलेगा। अगर बुध शुभ हुआ तो परिवार कबीला जो भी इनका होता है पूरा परिवार। अगर शुक्र अकेला खाना नंबर 7 में बैठा हो यहाँ, और चंद्रमा अकेला 4 में बैठा हो, ये योग को समझिए दोस्तों, अकेला शुक्र यहाँ, अकेला चंद्रमा यहाँ, तो ये आदमी कामदेव से दूर होगा, इनके अंदर काम वासना बहुत कम होती है, बड़े ही चरित्रवान होता है, बहुत चरित्रवान होता है ऐसा जातक जिसकी कुंडली में योग होता है दोस्तों, ये इनका चरित्र कभी खराब नहीं होता। और अब हम बात करेंगे दोस्तों, शुक्र जब अशुभ हो, लाल किताब के लॉ वाइज यहाँ खराब हो, और खराब ग्रह योग क्या होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग समझें। इनका जो बताया है कि मिट्टी की पूजना, मिट्टी शुक्र को कहा गया दोस्तों,
तो मिट्टी की पूजना में ही इनका पैसा लगता है। रुपया पैसा औरत के बहुत काम लगेगा। मतलब ये लोग न पराई औरतों को बहुत ऐश कराते हैं। जब शुक्र यहाँ खराब हो जाता है, खराब फल देने लगे, बैठा भी है या खराब बैठा ही होता है, तभी ऐसा होता है। ये बाहर जाके बार वगैरह में और सारी जगह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और जहाँ पे स्त्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। शुक्र खान नंबर 7 जब अशुभ फल दे, पराई स्त्रियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, मिट्टी की पूजना करते हैं। गैर औरत के पीछे खर्च करेगा और बर्बाद होगा, और अपनी जितनी कमाई होगी सब कमाई ले जाके बाहर बर्बाद करता है। और अगर साथ में राहु ही बैठा हो, यहाँ शुक्र और राहु साथ में बैठा है, तो ये आदमी जो है, शुक्र राहु का योग बड़ा खराब होता है दोस्तों। शुक्र राहु युति ही चरित्रहीनता का योग है। अगर ये आदमी सूरज की गर्मी लेके हो, इसके दिमाग में अगर ये आदमी गर्म स्वभाव का हो, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसका मतलब बर्बाद ही रहता है। तो गर्म स्वभाव ना रहें, इसका भी परहेज करें। ससुराल वालों के साथ मिल के, अगर ये व्यक्ति ससुराल वालों के साथ मिल के कोई धंधा व्यापार करता है, ससुराल वालों के साथ मिल के कोई कारोबार करता है, उसमें अपना पैसा मिला के पार्टनरशिप वगैरह करता है, तो इनकी गृहस्थी सब खराब हो जाती है, पैसा धंधा सब खराब हो जाता है, माली हालत इनकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बंद कर दें और अपना पर्सनल कोई धंधा व्यापार करें। जब शुक्र और बृहस्पति मिल रहे हों कुंडली में, या बृहस्पति मंदा हो कुंडली में, शुक्र यहाँ बैठा हो, बृहस्पति मंदा हो, या शुक्र बृहस्पति यहाँ साथ में जैसे युति हो, तो ये भी कुंडली मैंने देखी है, उनको संतान नहीं है, अभी तक नहीं है। दुनियावी लेन देन या व्यापार मंदा ही होगा, और इनको संतान के विघ्न होंगे। संतान देरी से होती है, संतान होती नहीं है। और लेन देन का व्यापार ना करें, कहने का मतलब पैसे लेन देन का व्यापार इनको नहीं करना चाहिए। और संतान के विघ्न होते हैं, संतान नहीं होते जब शुक्र बृहस्पति यहाँ साथ में बैठे हों या बृहस्पति मंदा हो। कुंडली में यहाँ शुक्र बैठा है, और जिस साल वर्ष फल में, और ये किस साल आते हैं ये भी बताएंगे। चंद्रमा, सूर्य या राहु खाना नंबर 1 में आए, खाना नंबर 1 में आए, और खाना नंबर 3 भी मंदा हो रहा हो उस साल, तो ये उम्र होता है दोस्तों चौथा साल, 16वां साल, 28वां साल, 40 मतलब 40वां साल, 52वां 52, 64 साल 64 जिसको बोलते हैं 76, और 88 और 100 और 114 साल, इतना लंबा होता है। तो इन वर्षों में, इन सालों में जब ये तख्त पे आता है, तो उस साल जो है इनके घर पे चोरी जरूर होती है। अगर खाना नंबर 3 भी मंदा हो तो चोरी जरूर होती है। चोरी धनहानि के वाकयात होंगे, कारण कुछ भी हो। और चंद्रमा अगर यहाँ है और शुक्र यहाँ है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है, यहाँ शुक्र का फल मंदा होगा, किस्मत बर्बाद ही रहेगी। तो इसका ये फल होता है कि सास बहू कभी झगड़ा नहीं करते, माँ बेटी की जैसी रहती है। सूर्य खाना नंबर 4 में हो दोस्तों, और चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो, या शनि खाना नंबर 7 में इसके साथ ही बैठा हो, जो इनका जीवन साथी होता है, एक प्रकार से बांझ हो या संतान पैदा करने में परेशानी हो, उनके गर्भाशय में कोई समस्या हो, यूट्रस में कोई समस्या हो जिससे कोई संतान पैदा ना कर पाए, और अगर उसका मतलब लाइफ पार्टनर हो, अब समझ जाइए, जीवन साथी हो, लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि दुनिया छोड़ के वैराग्य की तरफ, मतलब संन्यास लेने की तरफ घूमता हो, तो इस प्रकार से उसका जीवन ये ग्रह योग कर देता है। ये बहुत बुरा योग है। दूसरा योग बता रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 8 में सूरज या बुध बैठे हों और शुक्र यहाँ बैठा हो, कि इनकी जो है औरत पे औरत मरे, इनकी पत्नी भी पत्नी मरे, या छोड़ के चली जाए, या कोई भी कारण हो, तलाक हो जाए, अलग हो जाए, या मर जाए, ये कोई भी कारण हो, अलग हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है। और ये कब होता है दोस्तों, इसका बुरा प्रभाव पत्नी पे जाता है, गृहस्थ अपने लाइफ पार्टनर पे जाता है। ये कब होता है, जब ये आदमी गलती से अगर अपने घर में बीच में आंगन बनाए, उसमें रोशनी आने का रास्ता बना दे, तब इनके साथ होता है। तो घर में जो आंगन छोड़ते हैं तो ये बहुत बुरा होता है, आंगन सबके लिए अच्छा नहीं होता। तो इनको कभी भी घर में आंगन, आसमान की तरफ से रोशनी नहीं आनी चाहिए, इसको ध्यान दें। ये आंगन का फार्मूला बड़ा खराब है दोस्तों। और राहु जब खाना नंबर 8 में बैठा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, राहु खाना नंबर 8 में, आप अपनी कुंडली में मिलाइए, या राहु खाना नंबर 7 में ही हो, युति हो, तो इसमें गृहस्थ जीवन का खराब ही हाल होता है। औरत का भी, इनकी पत्नी का बहुत बुरा हाल होता है। तो इनकी पत्नी को चाहिए कि कभी अपने ऊपर, अपने शरीर पे नीला और काला कपड़ा ना पहने, बहुत परहेज रखें, नीला काला कपड़ा अपने सर पे कभी ना रखें, अपने शरीर पे ना रखें। तो इससे इनका परहेज करने से इनका जीवन अच्छा होता है, क्योंकि ये योग जो है औरत का मंदा हाल करता है।
तो इनको ये परहेज रखना चाहिए। जब शुक्र राहु का योग यहाँ होता है दोस्तों, ये जो योग मैंने बताए हैं शुक्र राहु साथ में होता है, तो ये आदमी को दिमाग वो थॉट देगा, ऐसा थॉट देगा कि ये आदमी जो है बिल्ली की जेर को, बिल्ली की जो जेर होती है, बिल्ली की खेड़ी जिसको बोलते हैं, ये अपने चमड़े के बटुए में लेके अपने पास रखता हो, और या शनि के कारोबार करता हो, शनि संबंधित कारोबार, तब जाके इनका ये जो है गृहस्थ जीवन और ज़्यादा खराब होने लगता है। और जाके पराई स्त्रियों पर अपने पैसे खर्चा करेगा, दूसरी औरत पे खूब अपना धन बर्बाद करने लगता है। तो जब राहु मंदा हो या राहु साथ में ही बैठा हो, तो ये आदमी पराई स्त्री पे अपना खर्च करता है और उसी के पीछे जाके बर्बाद होता है, उनको यश कराता है। तो ये थॉट देते हैं, प्लेनेट देते हैं दोस्तों, ये थॉट ग्रह देते हैं आपकी कुंडली में, आपकी पर्सनैलिटी वैसी कर देते हैं जब उनका वैसा। तो आप इसी से बचने के लिए ज्योतिष बनाए, और कुछ परहेज और सावधानी जो मैं बताता हूँ इसको फॉलो करके आप अपने लक्षण मिलान करिए, अपनी कुंडली देखिए, कुंडली बनवा लीजिए, तो पता चले ना कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो जीवन सुखमय हो जाता है दोस्तों। जब खाना नंबर 1 खाली हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 1 खाली हो दोस्तों, तो शुक्र यहाँ सोया होता है, जैसे मैंने अभी बताया सोया। तो शुक्र यहाँ कोई ग्रह ना हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, तो शुक्र यहाँ सोया होगा, अच्छा ही फल देगा। लेकिन पराई औरत की लगन और गुस्सा बर्बादी की बुनियाद होगी। तो अगर ये आदमी पराई की स्त्री के चक्कर में जाता है और गुस्सा करता है तो फिर नुकसान होने लगता है इनको, तो इस बात का ध्यान दीजिए। चरित्र की संभाल बहुत जरूरी है दोस्तों, जीवन को सुखमय बनाना है तो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। जब खाना नंबर 4 मंदा हो, जब खाना नंबर 4 मंदा हो या खाना नंबर 4 में शुक्र के दुश्मन ग्रह सूरज चंद्र राहु यहाँ बैठे हों, और शुक्र जो है खाना नंबर 7 में बैठा हो, शुक्र हर तरह से मंदा ही फल देगा। मतलब इनको जो है माता पिता से संबंधित जायदाद या उसका सुख ना मिलना, कुछ नहीं मिलता, उससे दूरी बन जाती है, बहुत बुरा हाल होता है, खुदगर्ज हो जाते हैं, तो जल्दी जायदाद का फायदा इनको नहीं मिलता। और जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा हो, यहाँ पे खाना नंबर 2 में हो, मंगल नष्ट बताया गया है, और शुक्र यहाँ खाना नंबर 7 में बैठा हो, ये योग अगर आपकी कुंडली में है दोस्तों, कि औलाद से महरूम या दुखिया होगा, ये एक योग होता है। अगर इनकी संतान हो तो संतान विदेश में जाके सेटल हो जाती है, वहीं रहती है, इनको नहीं पूछती है या इनके पास नहीं आती है, इस प्रकार का दुख वो देता है। जब खाना नंबर 8 खाली हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, जब खाना नंबर 8 खाली हो, तो जब ये आदमी जो है बाहर बाहर चरित्रहीनता करता है, इनके लाइफ पार्टनर को तपेदिक होगा या इनको स्किन जलने की बीमारी होगी, स्किन जलेगी, और स्किन से संबंधित बीमारी, त्वचा रोग इनको होता है। तो एक लक्षण होते हैं माइनर से, इससे पता चल जाता है जिसको ये होता है दोस्तों, तो इनको जो है उपाय कर लेना चाहिए, इसका उपाय भी मैं बताऊंगा। और खाना नंबर 6 में अगर शनि बैठा हो तो भी यही होगा, शुक्र यहाँ हो और शनि यहाँ खाना नंबर 6 में बैठा हो, इनको चाहिए उपाय के तौर पे कि लाल दवाई जो होती है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो दवाई होती है, जैसा कि मैं हमेशा हर लाल दवाई अल्कोहल होता है वो एक प्रकार का, तो उसको जो है जिससे कि त्वचा को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो उसको डॉक्टर की सलाह से लेके जहीं कहीं भी त्वचा पे कुछ भी छोटा सा भी आ रहा है तो उसको लगाना चालू कर दें और परहेजों को चालू कर दें दोस्तों। क्योंकि जब शुक्र काम वासना जो होती है, जब ये चरित्रहीनता कराती है, तो ये फूल का रोग बांटते हैं। बताया गया है कि कामदेव जिसको शुक्र कहा गया, जब ये संबंध बनाते हैं लोग विपरीत लिंगी से अलग अलग जगह जाके, तो उनको ये फूल का रोग हो जाता है, त्वचा रोग उन्हीं को होता है दोस्तों। तो ये तपेदिक या जिल्द का रोग होना, ये शुक्र की खराबी है, इससे पता चलता है कि सामने वाला चरित्रहीन है। इस बात को भी आप लोग नोट करिए। तो ये योग होते हैं, वो ऐसे ही आदमी के साथ ऐसा होता है तो उसका उपाय करें डॉक्टर की सलाह से। तो कोई स्पिरिट वगैरह होता है जिसको बताया शनिचर की हत्या, तो स्पिरिट वगैरह वो लगाने से उसको आराम से वो ठीक होने लगती है चीज़ें। और सारे उपाय है दोस्तों, आप कुंडली दिखाएंगे तो हम कुंडली के आधार पे बताते हैं कि क्या ग्रह योग है, बहुत सारे उपाय होते हैं। तो इनको चाहिए दोस्तों कि ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, काली गाय की सेवा करें, सफ़ेद गाय घर पे ना पालें, इस बात का ध्यान दें, अपने चरित्र को ठीक रखें, इस बात का ध्यान दें। और इनको अपने घर में कोई भी कोना, घर का कोई भी एक कोना जो है कच्चा फर्श जरूर रखना चाहिए दोस्तों घर में, वहाँ प्लास्टर वगैरह ना कराएं, टाइल्स वगैरह ना लगाएं। घर का जो शुक्र साथ वाले होते हैं, तो घर का कोई भी कोना, एक 2-4 फुट कोना कच्चा रखें, जिससे कि शुक्र यहाँ अच्छा फल देता है। और अगर ज़्यादा समस्या है, कोई हेल्थ इशू है, तो ज्वार को भिगा के, जो सफ़ेद ज्वार होती है जो कि शुक्र की कारक वस्तु, यहाँ घर 7 सप्तम भाव में 7वें खाने में
शुक्र की कारक वस्तु ज्वार बताया गया है दोस्तों। तो इसको भिगा के अगर गाय को खिलाते हैं, कुछ दिन लगातार अगर हम गाय को खिलाते हैं भिगा के, रात को भिगा के सुबह उसको खिलाते हैं गाय को, तो ये जो शुक्र का जो खराबी हो रहा है, जहर है, वो निकल जाता है। तो परहेजों को रखिए दोस्तों, जो मैंने उपाय बताए हैं इसको आप फॉलो करें, अपने चरित्र की संभाल रखें। और कभी कभी अगर ज़्यादा खराबी हो रही है तो कांसे का बर्तन, जो कांसे का बर्तन होता है दोस्तों, ये बुध और शुक्र की मिश्रित वस्तु होती है, मिश्रित बर्तन होता है, धातु होती है। तो इस कांसे के बर्तन में घी डाल के, थोड़ा सा घी डाल के छोटी सी कटोरी ले लें, तो उसको लेके मंदिर में देते रहें। कभी कभी छोटी सी कटोरी ले लें, कांसे का बर्तन छोटा सा, उसमें घी डाल के मंदिर में देते रहें कभी कभी, तो इससे शुक्र यहाँ अच्छा फल देता है, गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है दोस्तों। और काली गाय की सेवा करते रहें दोस्तों। बहुत छोटे से आसान आसान उपाय मैंने बताए हैं आपको, इसको फॉलो करें। बाकी आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ है, आप इस पर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना डिटेल, और अपनी कुंडली को आप दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे कुंडली में खंड नंबर 8 में जब शुक्र होते हैं तो क्या परहेज और क्या सावधानियां रखनी है, क्या ग्रह योग होंगे कुंडली में, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।